हेलो नमस्ते दोस्तों। आज साधु संत की एक भव्य सभा रखी गई है जो कि उनके विचारधारा को सुन रही है कि कहाँ पे क्या साधु समाज को क्या क्या चीज़ें आगे करने चाहिए, क्योंकि महाकुंभ में सारे साधु समाज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्योंकि ये सब लोग अपना एक मुद्दा रख रहे हैं कि साधु समाज आगे किन किन चीज़ों को लेके आए और कहाँ पे क्या सोच रहे हैं, एजुकेशन के हिसाब से भी सोच रहे हैं और अपने शिष्यों के लिए भी क्या उन्हें आगे हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं, उसके बारे में उनकी बातचीत चल रही है। तो चलिए हम लोग उन लोग से बात करेंगे कि क्या क्या आप ऐसा नया उसमें साधु समाज में जोड़ना चाह रहे हैं और किस तरीके से साधु समाज आगे रहकर देश की उन्नति के लिए उसमें सहयोग करे। जो 2 लाइन में फोटो है उसका प्रिंट मेरे को भेज दीजिए। वो एक मंच के लिए बड़ा बैनर बना था ना, 2 लाइन में फोटो है। बैठो। हाँ, वो उसका प्रिंट मेरे को मोबाइल में भेज दीजिए, है ना। काशी के वैदुष्य परंपरा के अंतर्गत सर्वप्रथम हमारे डॉक्टर श्री श्री श्रवणदास जी महाराज जो है एक मंगलाचरण के माध्यम से इस सभा का प्रारंभिक बिंदु जो है हम सभी के मध्य पे और अपने कुछ पटल जो है वो आप सबके सामने रखेंगे। अभी तो हमारे प्रस्ताव वगैरह पारित होंगे, पुनः आपसे जल्दी ही जुड़ेंगे और आपके समक्ष कुछ और बातें रखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। सदा की जय से रामं रमेशं भजे रामेणाभिता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्लयः सदा भवतु भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अत्यंत हर्ष का भी विषय है कि जिस भारतवर्ष को हम लोग आज से नहीं सदियों से आर्यावर्तिक देशांतर्गत हम लोग संकल्प बोलते हैं, उसी आर्यावर्त के ऋषि मनीषी उपस्थित होकर के और अभी बहुत सुंदर चर्चा आप लोगों के संदर्भ में हमारे श्री भगवान वेदांताचार्य जी महाराज कर रहे थे आप लोगों के बीच में कि परिस्थितियां भले विपरीत हुए हों, लेकिन संतों और ऋषियों की जो साधना है वो हमेशा आपको बलवान बनाने के लिए और आपको गुणवान बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो उनकी जो है वो कायाकल्प ऐसा नहीं होता है कि ये कहते हैं कि नहीं अब हमारे ऊपर बड़ी भारी आपत्ति आई, हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं। वो तो कहते चरई वेती वो आगे बढ़ना ही चाहते हैं। तो इसलिए अब जो है जो राष्ट्र की और या अखंड भारत की परिकल्पना संतों को आज से नहीं है, हमेशा से यह बात दिमाग में कचोटता था कि यह हमारा जो सनातनी परंपरा के लोग हैं वो कभी हमको अपने छोटे छोटे रियासतों में, कभी हमको एक गांव में, कभी हमको एक परिवार में सीमित कर देते हैं। ये जो है विदेशी संस्कृति है। लेकिन हम जो है ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना तब से आज तक होते हैं। हम कोई किसी प्रांत के हैं, हम किसी प्रांत के हैं, लेकिन जब हम इस
प्रयाग के महाकुंभ में बैठते हैं तो आप देखते होंगे कि बरसों बाद कुछ जो है मिलते हैं, लेकिन उन्हें लगता ही नहीं है कि जो है हम कोई दूसरे जगह के हैं, हम सब एक आर्यावर्त के हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे ही भावना पूरे संपूर्ण राष्ट्र में जो है सब जन जन में यह जानी चाहिए। अब कभी कभी यह भी इन संत महापुरुषों को जब कभी कोई आश्रम प्रदेश से हट करके दूसरे प्रदेश में बनाते हैं तो लगता है कि अरे ये तो दूसरे प्रदेश को आ गए, ये तो अन्य प्रदेश, तो क्षेत्रीय जो है झेलना पड़ता है कि ये क्षेत्रीय लोकल लोग नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये विचार कुंठित है। हम लोगों को ऊपर उठ करके हम कई महामंडलेश्वर ऐसे हैं जिनका आश्रम प्रयाग में भी है, हरिद्वार उत्तराखंड में भी है, बनारस यूपी में भी है, और कहीं कहीं आप प्रदेश नेपाल में भी किसी किसी के होते हैं। तो लेकिन वो तो दूसरा राष्ट्र हो गए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कम से कम हमारा जो भारतवर्ष है, चाहे वो जितने भी प्रदेश हैं, तो उसमें तो कम से कम एकता होने ही आवश्यकता है, तभी हम अखंड आर्यावर्त की कल्पना करते हैं। और ये सब लोग इसी भाव को भूखे हैं और इसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए यह जो कार्यक्रम आज समायोजित है। अधिक कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अपने पूज्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे कोषाध्यक्ष श्री महंत रामकृष्ण दास जी महाराज, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो है श्री भगवान वेदांताचार्य जी, और हमारे अध्यक्ष श्री मोहन दास जी महाराज, तो आप सब पूज्य सभी संत, आप सब इसमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अधिक न कहता हुआ मैं इतनी ही बात कहता हूँ कि हम लोग भी इस कालखंड को आगे बढ़ाएं, इस विचार को आगे बढ़ाते हुए वाणी को विराम। जय श्री राम। जय श्री। अब इस क्रम में मैं थोड़ा सा ये भी चाहता हूँ कि प्रस्ताव पढ़ने से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे जितेंद्र दास जी आज के इस विषय वस्तु के पूर्व जो आग्रह अनुरोध है संतों के पूर्व, जो इनकी मठ मंदिरों से संबंधित समस्याएं हैं, उसको कम से कम बाकी जो पटल के लोग हैं उनको ज्ञातव्य तो कराएं, क्योंकि जो बोध उनको हो रहा है दुख का कि हमारे पास ये सुविधाएं नहीं। काफ़ी साधु महात्मा लोग साथ में बैठे हैं, तो हम लोग होगा जिससे हम लोग बातचीत करते रहेंगे। तो मैं चलिए अभी महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी जय श्री राम। तो महाराज जी, जो आज की सभा रखी गई है, मुझे बताया गया है कि जो हिंदू राष्ट्र और गौ माता गौ रक्षा के लिए रखा गया है, तो और क्या कहना चाहेंगे कि क्या संगठन को और आगे कैसे बढ़ाना चाहिए और किस तरीके से गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचना चाहिए? जी आज के दूल्हा यही है जी महाराज। महाकुंभ में आए हुए सभी संतों महंतों महामंडलेश्वरों के चरणों में बंधन है। प्रथम जी जी जी। अखंड भारत के इन प्रारंभिक क्षणों में जब भारत गुलाम नहीं हुआ था, उसके पूर्व से आपको एक महिमा मंडित करने वाला संतों का संघर्ष सुनाता हूँ। चलो देख लेंगे, करवा लेना। संतों के बिना तो यहाँ तक भक्ति आंदोलन में भगवान को भी आतताइयों से जूझना पड़ा। अच्छा, तो फिर ये तो सामान्य युग है। और इस युग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 144 वर्ष बाद, क्योंकि 12 से 12 का गुणा सब लोग जानते हैं, तो हम लोग तो गणितज्ञ नहीं है, वेदांती हैं, इसलिए 144 वर्ष बाद यह संतों के सानिध्य में पहला अवसर भक्तों को मिला है। आप समझिए भारत की जनता जनार्दन को मिला है, जो ये समझ रही है कि भाई आप महाकुंभ में जो स्नान करने आए हैं उसका फल कैसे प्राप्त होगा। अच्छा, वो धर्म कहता है स्नानः सनातनः धर्मः, या धर्मः सनातनः स्नानः। मूल बात यह है कि अगर स्नान करने मात्र से हमारे जीवन की पवित्रता स्थापित होती तो फिर संतों के सानिध्य की क्या आवश्यकता है। और अगर संतों का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है तो क्या केवल संतों के सानिध्य में बैठकर हम अपने जीवन की कायाकल्प कर सकते हैं? तो हाँ, यह बात सत्य है, क्योंकि जिस त्रिवेणी की आप बात कर रहे हैं वह जगदम्बा स्वरूप त्रिगुणात्मक शक्ति भी जब सभी के पापों को कलेक्ट कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है, तो वह किसी विशेष संत से मिलने आती है इस कुंभ में। लेकिन वो वही जानती है कि वो किस देदीप्यमान संत से मिलेगी। जैसे एक समय देवराहा बाबा के श्री चरणों तक पहुंचा जाता था, लोगों ने देखा भी है कि जगदम्बा स्वयं आती थी। और इसी प्रकार से यह और भी बात गूढ़ हो जाती है कि वह अदृश्य रूप से जब संतों के पास आकर कृपा प्रसाद प्राप्त कर रही है, तो फिर क्यों ना इस जनता को साधुओं के पास आकर अपने शुभाशीष को प्राप्त करना होगा। सही बात। अब उसके लिए आज भारतवर्ष जिस प्रकार से अनेक रियासतों में पूर्व में बट गया था, उसका संकलन बहुत अच्छे से
हमने किया और 527 रियासतें जब इकट्ठा हो गई तो यह जो हमारा भारत प्रचंड रूप से तैयार हुआ, उसकी भूभाग पर प्रयाग की भूमि को ही महाकुंभ के लिए सिरोधार किया गया। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे आदि पुरुष जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने पूर्व में यज्ञ किया और उस यज्ञ के साथ साथ आज तक लगभग हर्षवर्धन से होते हुए मेरे ख्याल से विक्रमादित्य तक जो भी लोग आए वो यहाँ देकर ही गए हैं, लेकर नहीं गए। सही है, बिल्कुल। ये बहुत गूढ़ बात है। तो उस सैद्धांतिक पटल को अंगीकृत करते हुए हमारे वैष्णव वैरागियों ने त्यागी और महात्यागियों की परंपरा को सिरोधार किया, जिसमें षड दर्शन प्रवाह अग्रणी है। अब ये षड दर्शन प्रवाह जो है बहुत लंबा विषय हो जाएगा, बोलने के लिए समय कम है। तो षड दर्शन साधु मंडल जो है वह भारत के पूर्वोत्तर सिद्धांतों को अपने हृदय में अंगीकृत करके आज उसी को धरा पे पुनः स्थापित करने जा रहा है, क्योंकि हम सैद्धांतिक बिंदुओं को भूल गए। तो आज आर्यावर्त षड दर्शन साधु मंडल की राष्ट्रीय बैठक है, जिसमें से प्रधान रूप से भारत को सबसे पहले अखंड भारत बनाने की ओर अग्रसर करेंगे। उसके साथ साथ दूसरा मुद्दा है गौ माता, जो कि विश्व माता है, उसे राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएंगे। तीसरा हमारा मुख्य बिंदु जो है वह है मठ मंदिरों को सरकार के जो संचालन करता है, जिनके माध्यम से बड़े बड़े मंदिर जैसे कि विश्वनाथ मंदिर हो गया, आपका तिरुपति बालाजी हो गया, वैष्णो देवी हो गया, ये सब, और हमारे अखाड़े द्वारे की जो व्यवस्था है, बहुत से मंदिरों का आधिपत्य जो है वो छिनता चला जा रहा है, जो कि मंडलेश्वरों के अधीन होना चाहिए, महामंडलेश्वरों के अधीन होना चाहिए। और उस परंपरा का निर्वहन केवल षड दर्शन ही कर सकता है सिद्धांततः, क्योंकि संविधान से बड़ा होता है विधान। विधान एक बहुत बड़ी चीज है और विधान के निर्माण करता संत ही हैं। और वह जो है हमारे पूर्वोत्तर आचार्य आदि शंकराचार्य जी से लेके वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और यहाँ तक रामानुजाचार्य के बाद अगर डॉक्टर साहब मैं ना कहूँ गलत तो रामानंदाचार्य तक अगर हम आते हैं तो लगभग सारे सैद्धांतिक बिंदु जो है वो स्पष्ट हो जाते हैं। तो आज आर्यावर्त षड दर्शन साधु मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहन दास जी महाराज, उसके बाद राष्ट्रीय श्री कोषाध्यक्ष रामभूषण दास जी महाराज, हमारे प्रांतीय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री श्रवण दास जी महाराज, उसके साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र दास जी महाराज, उपाध्यक्ष श्री कमलापत दास जी महाराज, श्री वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगेंद्रपुरी जी महाराज और हमारे कोषाध्यक्ष मध्य प्रदेश से रघुनाथ दास जी महाराज और समस्त सभी संतों के चरणार बिंदु में प्रणाम करता हूँ। यदि बोलिए ना तो फिर वो अपने आप सभी संतों के चरणों में ऐसी समस्या नहीं, एक पूरे भारत की एक प्रदेश की समस्या नहीं है, पूरे भारत की समस्या है। हमारे हिंदू मठ मंदिर पर ही सरकार का कब्जा है, सरकार के शासन का कब्जा है, लेकिन अन्य धर्मों पर नहीं है। आज तक जितने संगठन बने हैं और प्रयागराज में धर्म संसद होता है, लेकिन इस मुद्दे को किसी संत नहीं उठा रहे हैं, किसी संगठन नहीं उठा रहा है। इसलिए हम निवेदन राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निवेदन करते हैं कि इस मुद्दे को उठाया जाए और एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में किया जाए कि हमारा हिंदू मठ मंदिर सरकारीकरण से मुक्त हो। पहला निवेदन ये है। दूसरा निवेदन ये है राष्ट्रीय गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। तीसरा निवेदन ये है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। चौथा निवेदन ये है कि अधिकतर साधु संतों पर अत्याचार हो रहा है। गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, महात्मा को हटाओ, सरकार कब्जे में है, वहाँ कलेक्टर सिर्फ अपने IQ लेवल को बढ़ा के तो हम हमारे बच्चों को, साधुओं को तो सम्राट बना सकते हैं दुनिया का। बस हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग देने की, और वो ट्रेनिंग का मैंने कैप्सूल तैयार कर दिया है महाराज। सिर्फ 3 मिनट जो बच्चा 3 मिनट आँख बंद करके ट्री पोज लगाएगा, पेड़, बस पेड़ से बड़ा दानदाता कोई है ही। सरकार को ज्ञापन देंगे, वहाँ बैठक करेंगे अपने राष्ट्रीय कार्यालय में जी, और उसमें 1 महीने का समय देंगे उनको कि कलेक्टर भवन तक हटाएं।
और केंद्र को भी हम भेजेंगे। तो हमने देखा कि काफ़ी विषयों पे डिस्कशन हुआ है और साधु समाज भी एक अपना कानून चाहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो देखते हैं क्या होती है आगे की बातचीत और कैसे प्रस्ताव होंगी सारी चीज़ें। तो सारे साधु समाज एकजुट तो हो गए हैं, तो इसीलिए आज की सभा बस यहीं तक थी। ओके, सीताराम। अब हम भोजन प्रसादी लेंगे। ये हमारे सारे साथी लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये देखिए हमारे इधर